किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताऊंगा आपको लौकी की उन्नत किस्में और उनकी ख़ास तौर से जनवरी फरवरी में किस तरीके से लगाना चाहिए, एक एकड़ में कितना बीज लगता है एवं उनका रखरखाव कैसे करना चाहिए, जैसे कि पाला से बचाना और फल अधिक लेना इत्यादि। किसान साथियों, अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आने वाले जनवरी फरवरी में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि अब जनवरी चालू होने वाली है, साल भी बदल जाएगा, तो किसान साथियों अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो पहले से आपको पॉट में इसकी जो है ग्रो ट्रे में आपको इसके बीजों को, सीड को उगा के रखना होगा और मल्चिंग पेपर जैसे बेड से बेड की दूरी आपको तय करना होगा। आप अगर बारिश के दिनों में लगा रहे हैं तो मंडप विधि से लगाएं, और जैसे कि आप ज़मीन में लगा रहे हैं यानी सिर्फ लाइन के हिसाब से यानी ज़मीन में रहेगी तो ज़मीन की लौकी जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें सफ़ेदपन आ जाता है। लटकी हुई लौकी में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पेड़ की छांव रहती है, उसकी वजह से जो डंडे गड़े रहते हैं अपने, यानी मंडप सिंगल वाला भी होता है और एक मंडप रस्सी वाला भी होता है, तो रस्सी के माध्यम से दोनों कर सकते हैं आप। लाइन वाला भी मंडप बनता है, यानी खड़ा मंडप बोलेंगे उसको, और एक रस्सी वाला जो मंडप विधि है वो बारिश के कामों में आती है, वो बारिश के लिए सही रहता है। और जैसे सर्दियों के मौसम में अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो पूरा जो है पाला उसमें पड़ने की संभावना बनती है, इसलिए खड़े बांस पे लगाएं तो उसमें बचने की संभावना रहती है। अगर अपन पूरा बिछावना वाला लगा देते हैं तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि पाला पूरी पत्तों में लग जाएगा, आपकी पूरी लौकी में लग सकता है और उसमें थोड़ी हवा के कारण जो है पूरे में लग सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए आपको खड़ी विधि से लगाना होगा। खड़ी विधि से अगर लगाते हैं आप तो पानी जब चलाएंगे तो भाप बनती रहती है, भाप बनती है तो हर लाइन से भाप हवा में यानी आसमान की तरफ उड़ेगी गर्मी। जैसे कि ओस यानी पाला जब नीचे आता है तो उस गर्मी के कारण नीचे नहीं आ पाता है, वो और कहीं चला जाता है, गर्मी के कारण दूसरी जगह रहता है, वहाँ तापमान बना रहता है आपका। सर्दियों के दिनों में थोड़ी सी यही दिक्कत होती है, बाकी तो बारिश के दिनों में सब चल जाता है। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम इससे अधिक लाभ लें तो इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका जो है, आप पहले बेड बना लें। बेड से बेड की दूरी लगभग 3 फीट 4 फीट की दूरी रख सकते हैं और उसमें 3 से 4 ट्राली जो है वर्मी कंपोज यानी गोबर की खाद ले लें। अगर आपके पास है केंचुआ खाद भी ले सकते हैं, और डीएपी लगेगी अपन को लगभग 70 से 80 किलो ले सकते हैं। 50 किलो का बैग ले सकते हैं अगर 1 एकड़ में कर रहे हैं तो। हालांकि डीएपी का उपयोग आपको ज़्यादा करना है अगर गोबर की खाद नहीं है आपके पास तो, या मुर्गी की खाद मिल सकती है, यानी मुर्गी की छिचरी जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी की लेड़ी का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सड़ी गली खाद चाहिए रहती है उसमें। तो उस हिसाब से भी आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती मंडप विधि में ये फ़ायदा होता है कि मंडप विधि में जब अपन लौकी की खेती करते हैं किसान साथियों, तो सबसे बड़ा फ़ायदा अपन को ये होता है कि ज़मीन से जब ऊपर रहती है अपनी लौकी तो छाँव में रहती है, और छाँव में रहने के कारण जो होता है उसके फल में ग्रीनपन रहता है, हरापन रहता है,
ताजगी बनी रहती, सफ़ेदपन नहीं रहता। अगर सफ़ेदपन नहीं रहेगा तो मार्केट में इसकी अच्छी मांग रहेगी। ग्रीनपन से ज़्यादा मार्केट में बिकता है, हर व्यक्ति ग्रीन को ही चूज़ करेगा, ग्रीन ही लेना पसंद करेगा। भला ही वो ताज़ा हो आपका वाइट तो वो नहीं लेगा। तो इस तरीके से किसान साथियों आप 2-3 किस्म की लौकी लगाएं। जैसे कि आप गोल वाली लगा सकते हैं, ये देसी वैरायटियों में आती है। और एक लंबी वाली होती है जिसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि 1 किलो आधा किलो का साइज अपना हो जाता है। सबसे बेस्ट लौकी जो है उत्तम जल निकास वाली जगह में लगाना चाहिए, जैसे वहाँ पे जल भराव ना हो, क्योंकि लौकी थोड़ी सी नाजुक होती है, इसलिए उत्तम जल निकास वाली जगह में इसको लगाना चाहिए। ढालदार ज़मीन हो और आपकी ज़मीन में मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ ढाल हो, पानी कहीं से आता ना हो, बल्कि आपका पानी खुद अलग सलग निकल जाता हो, भराव ना होता हो कि कई खेतों में ठेल लग गई है। तो उस खेती में आप लौकी की खेती ना करें जहाँ पानी का जमावड़ा लग जाता है कि एक खेत में पूरे में भर गया तो वो कई खेतों को भर के रखता है। तो ऐसी जगह में लौकी की खेती ना करें। यानी टीले टांगर वाली जगह होती, जो ढालदार जगह होती है, जहाँ झीलें पाई जाती हैं, वहाँ पे अगर आप इसकी खेती बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में करते हैं तो पाला लगने के भी कम चांस रहते हैं और पानी भराव के भी कम चांस रहते हैं और इसकी जो है उत्पादन क्षमता अधिक रहती है। आप ड्रिप माध्यम भी लगा सकते हैं इसमें। लगभग आपको 1 एकड़ में अगर लगाते हैं तो 1 किलो बीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फुट 4 फुट 2 फुट अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जैसी आपकी जगह है। अब रही बात जो है अपने किस वैरायटी का चयन करें, तो वो वैरायटी में मैं आपको बता देता हूँ। कम लागत में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है किसान साथियों, लौकी की खेती आसान खेती है, इसमें कम देखभाल की ज़रूरत है। जो वैरायटी हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। BS कंपनी की, ईस्ट वेस्ट की कंपनी है एक वैरायटी। एक BAR की हरना है, 206 है। महको की माही 8 है। सरिता वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। मार्केट में इसके अधिक चांस रहते हैं रेट। सरिता वैरायटी जो है इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो अच्छी लौकी मानी जाती है। किसान साथियों, अगर आप महको की करते हैं या मायको की करते हैं या सरिता वैरायटी करते हैं, ये कोई सी भी वैरायटियों का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसान साथियों आपको जो है इससे अच्छा लाभ मिलेगा। एक तो इसमें सबसे बड़ा टारगेट है कि आपको कम लागत, कम समय और कम मेहनत में अच्छा उत्पादन दे सकती है जी। इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं रहती। किसान साथियों, अगर आप लौकी की खेती करते हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है इसमें, मैंने खुद की है, 800 ग्राम लगभग आपका 1 एकड़ में लगेगा। किसान साथियों 800 ग्राम 1 किलो मान लें आप। अगर आप सर्दियों के दिनों में करते हैं तो इसको जो है आप ग्रो ट्रे में उगाकर, पेपे को डालकर उगाकर अगर पौधा रोपण करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी जनवरी फरवरी में अगर आप लगाते हैं तो गर्मी में आपको इसकी फसल अच्छी मिल जाएगी। यानी ये 120-30 दिन 40 दिन की फसल रहती है, 160 दिन की फसल तक रहती है। ये मतलब वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है कि कौन सी वैरायटी आपने चूज़ की है और आपके यहाँ की मिट्टी जलवायु कैसा है, रख रखाव आपका कैसा है।
ज़्यादा समय भी ले लेती है। ये कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन 70 दिन में इसका खेल ख़त्म हो जाता है। कहीं कहीं ये काफ़ी यानी मिट्टी वजनदार अगर रहती है, हल्की मिट्टी नहीं रहती, तो वहाँ काफ़ी समय तक ये उत्पादन देती रहती है। सबसे पहली बात, अगर आप गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। किसान साथियों, अगर आप DAP, जिंक, पोटास का इस्तेमाल अगर इसमें करते रहते हैं समय समय पर, तो उत्पादन बढ़ता जाएगा। फलों में गुच्छे आने लगते हैं, फल की डिमांड अधिक बढ़ जाती है, यानी फल ज़्यादा ऑटोमेटिक पौधा जो है प्रोवाइड करने लगता है, देने लगता है, उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है। इसके खान पान में अगर कमी कर देंगे तो जी जल्दी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि फिर इसकी शाखाएं निकलना बंद हो जाता है। इसमें सिर्फ एक सूखा रोग आता है, उससे बचने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक पाउडर और आता है, वो दिखा दूंगा मैं। और उन चीज़ों को अगर मिला के आप इस पे स्प्रे करते रहते हैं तो सूखा रोग नहीं लगता है। दूसरा कारण, इसमें ज़्यादा अपन को दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट अपनी गलतियों से हो जाता है कि अपन ने यूट्यूब पे देखा या कहीं भी देखा और पौधे पे दवा पे ले जा रहे हैं, तो वो दवा कभी कभी साइड इफ़ेक्ट कर जाती है, यानी उसको रिएक्शन कर जाती है पौधे को, तो उसके कारण भी इसमें सूखा रोग आ जाता है। और अपन ने कहा कि जो बीज सही नहीं था या खेत में लगवट सही नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा दवा के प्रयोग से भी यानी उसमें केमिकल रहता है, और जो जीवित पौधे रहते हैं इनको भी हानि पहुंचती है। इसलिए दवा का उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, इनको हैवी डोज ना दें। ये थोड़ी नाजुक होती है लौकी को थोड़ी प्यार मोहब्बत से रखें, ऐसे प्यार मोहब्बत से कि दवा पे दवा ना डालें, जो ज़्यादा झेल नहीं पाती है। और जैसे सर्दियों के मौसम में लगा रहे हैं तो आप कंडे की धुनी करते रहें, समय समय में इसमें पानी ड्रिप सिस्टम से अगर लगाते हैं तो ड्रिप सिस्टम से देते रहें, तो उससे भी पाला आपका नहीं लगेगा। और बहुआ विधि से अगर पानी देते हैं इसमें, जैसे अपने बेड बनाया और नाली से बहा दिया, तो उससे भी ह्यूमिडिटी बनी रहती, गर्मी बनी रहती, तो पाला नहीं लगता है। हर 1-2 दिन में कर दें, और शाम के टाइम चारों तरफ जितने एरिया में लगी है, 6 जगह 8 जगह, बीच में भी रख सकते हैं आप कंडे की आग, तो उससे क्या है, धुआं बना रहेगा आपके बांसों के बीच में, मंडप के बीच में, तो उससे भी कीट पतंगे भी नहीं रुकते, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, और जो पाला नहीं लगता। मेन कारण पाला से बचाना है इसको। अगर आपको सर्दियों में कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। सिर्फ आपको जो है आपको वैरायटी का चयन करना होगा, कौन से मौसम की कौन सी वैरायटी अच्छी मानी जाती है। आप चाहें जौन सी भी मैंने वैरायटी बताई, महको की है, सरिता है, 306 है, 9 है, इनमें बहुत सी वैरायटी हैं। इतनी वैरायटी नई नई आती हैं कि आदमी कहाँ तक नाम बताएगा। आज मैंने नाम बताया, कल बता लिया। मायको की है, महको की है। तो इस तरीके से आप मार्केट में जाएंगे, जो डीलर लोग होते हैं उनसे बोलेंगे तो वो दिखा देंगे, और अच्छी मानी जाती हैं। आप 1-1 2-2 पैकेट सभी किस्म के लगा लें, ऐसा नहीं कि एक वैरायटी लगा डाले अपन ने। मेरा तो ये कहना है, मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि मिक्सिंग में लगाएं। और जैसे पौधे से पौधे की दूरी लगा रहे हैं आप, 2 फुट 3 फुट रख रहे हैं, तो जिग जैम यानी एक इस तरफ लगा दिए, एक इस तरफ लगा दिए, दिशा चेंज करके अगर लगाते हैं तो उससे भी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है अपनी, और फल में जो है अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। गोबर की खाद का इस्तेमाल अगर रहेगा तो वैसे ही मिलेगा अपन को। मुर्गी की चिचरी वगैरह यानी उसकी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खेत में अगर डाल लेते हैं। और लौकी की खेती जो है समय समय में करते रहें, आपके पास जैसे ज़मीन है तो यहाँ वहाँ करते रहें। गरीबों को सोना माना जाता है इसको। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका 100 पौधे लगा लेते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, 100 पौधे वालों के लिए बता रहा हूँ, 100 पौधे लगा लेते हैं तो भी उत्पादन अच्छा खासा मिलता है। लगभग आप जब पहली तोड़ाई करेंगे तो 100 में से अगर 10 किलो आपकी पर पौधे में निकली, तो 10 पौधे यानी 100 पौधे निकल गए, तो आप लगा सकते हैं अंदाज की कितना निकल जाएगा। 10 पौधों में आपका 1 कुंटल निकल सकता है, यानी 100 पौधों में आपका 1 टन तक जा सकता है। तो इस तरीके से आप 100 पौधे भी लगा सकते हैं, 50 पौधे भी लगा सकते हैं, और हज़ारों की तादाद पे भी लगा सकते हैं। अगर सब्जी का व्यापार करते हैं आप तो लौकी पे ज़रूर ध्यान दें, थोड़ी बहुत लौकी ज़रूर लगाएं। नहीं लगा सकते 100
तो 50 लगाएं, 50 नहीं लगा सकते तो 20-30 पौधे ज़रूर लगाएं। उससे आपको जो है साइड बिजनेस चलता रहेगा। और उसमें आपको जो है लौकी का रेट हमेशा बना रहता है मार्केट में, 5-10 रुपये किलो जी रही ही आती है। बस ये ध्यान रखना है तोड़ाई का अपन को, कि तोड़ाई इसकी समय रहते हुए कर लेना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं तो फिर कोई लेता नहीं है इसको। इसलिए इसको छोटे ही में तोड़ दें, ज़्यादा बड़ी ना होने दें। किसान साथ